एक गांव में संजू और संजना कहकर एक जोड़ा रहता था। वे उनके झोंपड़े के बगल में 1 एकड़ के जमीन में कई तरीके के सब्जी और फल को उगाते थे। टमाटर, कालीफ्लावर, कैरेट, संतरे के पेड़, एप्पल के पेड़, ऐसे सब्जी और फलों को प्राचीन तरीके के अनुसार उगाते थे। उनके लिए कोई कीटनाशक या हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं करते थे। ऐसे उगाए हुए सब्जी और फल को वे मार्केट में ले जाकर बेचते थे। ऐसे उनके सब्जी बहुत मजेदार, ताजेदार और सेहत के लिए अच्छे रहने से लोग उनके पास ही ज्यादा खरीदते थे। उनको देखकर उस मार्केट में बड़ा सब्जी दुकानदार डोलाराम को अच्छा नहीं लगता था और बहुत जलता था। एक बार डोलाराम बाकी किसानों को बुलाकर, देखा आपने, उन दोनों की वजह से हमको कितना नुकसान हो रहा है। आप तो बहुत खर्चा करके उर्वरक और कीटनाशक खरीद कर सब्जी और फल को उगाते हैं और ऊपर से मैं उन्हें नहीं खराब होने के लिए महंगा रसायन छिड़का के बेचता हूँ। लेकिन वे लोग तो कुछ खरीदे बिना गोबर को उर्वरक जैसे इस्तेमाल करके खाली पानी डाल के सब्जी उगा रहे हैं। लोग तो उन जैविक सब्जी को ही खरीद रहे हैं और हम दाम बढ़ाते जा रहे हैं और वे कम करते जा रहे हैं। ऐसा है तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत उनको इस व्यापार से हटाना होगा। उसमें क्या है, बहुत आसान है। हम सब मिलकर हमारे गांव की मुखिया का जेब गरम करेंगे और वो उनके व्यापार को आग लगा देगा। बस खत्म। एक दिन उस गांव की मुखिया हीरालाल संजू और संजना के घर आया। उनसे हीरालाल, देखिए, आप सब्जी और फलों को नाइट्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और बेंजोइन जैसे रसायनों को इस्तेमाल करके उगाते हो कहकर पता चला। वो खाकर गांव वाले सब्जी गुनिया और फल मलेरिया और डेंगू आकर बिस्तर पकड़ रहे हैं। अब तुम इस गांव में सब्जी नहीं बेच सकते हो। आप जो रसायन के बारे में बोले उनके नाम तक हमने नहीं सुना। और ये डेंगू मलेरिया तो मच्छर के वजह से आते हैं, सब्जी खाने से कैसे आते हैं? क्यों रे, मुझको ही सिखाते हो? चुपचाप तुम्हारे धंधे को रोक दो, नहीं तो तुम दोनों को मैं जेल में भिजवा दूंगा और नुकसान भरपाई के लिए आपको 1 लाख भरना होगा। वो भी 1 हफ्ते के अंदर भरना चाहिए, याद रखिए, कहकर चला गया। तब संजू और संजना को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। हे भगवान, ये कौन सा अन्याय है। आज तक हमने सब्जी और फलों को अपना बच्चे जैसा बड़ा किया और ये तो हम पर ही झूठा इल्जाम लगाकर अपराधी बना दिया है। क्यों? और अब वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे, सब हमारा बदनसीब है। और बाजू वाले गांव जाकर बेचने के लिए हमारे पास साइकिल भी नहीं है, इसलिए इस खेत को बेच देंगे और वो 1 लाख भरने के बाद बचे हुए पैसों से और कुछ नया व्यापार करेंगे। तब उधर उस खेत में एक टमाटर, एक संतरा से, दोस्त, हमारे ऊपर कोई भी रसायन डाले बिना हमारे सेहत को और लोगों को सेहत को भी बचाने वाले इन लोगों को अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्त, प्रकृति को प्यार करने वालों को कुछ भी खतरा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? तब टमाटर संतरा को कुछ बोली, बस वहाँ के सब्जी और फल मिलकर एक साइकिल के रूप में बदल गए। वो देखकर संजू और संजना हैरान हो गए। भगवान ने हमको एक और रास्ता दिखाया। आप बगल वाले गांव में जाकर इन सब्जी और फलों को बेचकर आइए। तब संजू तुरंत सब्जी और फलों को थैलियों में बांधकर उस साइकिल पर निकला। उस साइकिल को देखकर लोग हैरान होने लगे। ऐसे संजू उस साइकिल पर टाउन को जाकर एक व्यापारी को उनको बेचा। घर आने के बाद संजना संजू से, सुनिए सुनिए, गजब हो गया है। इससे पहले ही हमने सब्जी और फलों को काटा है ना, अब फिर से वे 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन इनको कैसे ले जाएंगे? भगवान ने दिया हुआ ये साइकिल ही ले जाएगी। मैं इस साइकिल को चलाए भी नहीं, वो खुद अपने आप चलने लगी। रुको, अभी आता हूँ। कुछ देर के बाद उस साइकिल के पीछे एक ट्रैक्टर का ट्रॉली को लगाया, उसमें सब्जी और फलों को डाला, उस साइकिल ट्रॉली में लेकर निकला और टाउन जाकर फिर से उस व्यापारी को बेचा। ऐसे संजू बहुत चक्कर मारने लगा और 2 दिन में 1 लाख कमाया और उन पैसों को हीरालाल को भर दिया। हीरालाल चौंक गया। ऐसे उनके खेत में 1 घंटे में एक बार वो सब्जी उगने लगे और संजू उन्हें उस साइकिल ट्रॉली में ले जाने लगा। बहुत जल्दी वे लोग लखपति बन गए थे, अच्छा सा घर भी बनाए। एक बार ढोलाराम और हीरालाल मिलकर उस साइकिल को चुरा लिया। दोनों उस साइकिल पर जा रहे थे।
कुछ देर के बाद वो साइकिल अपने आप रफ्तार बढ़ गया और तेजी से जाने लगा। बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये साइकिल तो अपने आप चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? पहले ब्रेक तो डालो। तब वो साइकिल के टमाटर और संतरे के पहिए निकल गए और वे दोनों सड़क के ऊपर मुंह पर गिरकर बेहोश हो गए। तब डोलाराम के पेट के ऊपर टमाटर, हीरालाल के पेट के ऊपर संतरा से। इन दोनों को अच्छे से झलक दिखाया है हमने दोस्त, अब जिंदगी में हमारे पास नहीं आएंगे, चलो घर जाएंगे। कहकर वो साइकिल फिर से संजू और संजना के घर वापस आ गया। ऐसे संजू और संजना उन सब्जी और फलों को सहज रूप में उगाकर उन्हें बेचकर अच्छा से कमाने लगे। सावी मुंबई के गांव में पवन नाम का एक पंचायत अधिकारी रहता था। उसका काम उस गांव में घर बनाने वालों को परमिशन देना है। पवन बहुत रिश्वत लेने वाला आदमी है। रोज उनकी पत्नी के पास रिश्वत लेकर ही खाना खाता था। उनकी पत्नी और कुछ नहीं कर पाकर सर पकड़ लेती थी। एक दिन पवन एक घर के पास आया और सेलफोन से फोटोज निकालकर उनसे, नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, तुम्हारे घर के ऊपर और एक फ्लोर बनाना इम्पॉसिबल है। ये क्या है सर, इस गांव में 3 फ्लोर की मंजिल तक बना सकते हैं, ये सब लोग बोलते हैं। कौन है ऐसा बोला? इस गांव के ऊपर से साल में एक बार विमान जाता है। अगर तुम्हें दूसरा फ्लोर का परमिशन दिया तो वो विमान आकर तुम्हारे फ्लोर को टकराया तो क्या होगा? लोग मरेंगे और मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ, कहकर हाथ खुजालने लगा। सर, आपका हाथ में बहुत खुजली हो रहा है लग रहा है। एक 20,000 की बंडल पकड़े तो खुजली कम हो जाएगी लग रहा है सर। अरे वाह, एकदम सही कहा है तुमने। अभी के अभी दोगे तो तुम्हें 4 फ्लोर बनाने का परमिशन देता हूँ। विमान को छोड़ो, रॉकेट भी आकर टकराए तो मैं देख लूंगा। वो आदमी पैसे दिया। एक दिन मोहंती नाम का आदमी उनके बेटे इंस्टाराम से पवन के घर आया। इंस्टाराम शॉर्ट्स और टी शर्ट और हेडफोन्स पहना हुआ है। मोहंती पवन से, सर मेरे जगह में मुझे घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देंगे कहा है आपने। मेरे बेटे आपके पीछे बहुत बार घुमा है। बात क्या है जानने के लिए मैं खुद आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है पूछते हो? तुम्हारे बेटे ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसको गांव भर में मेंटल क्यूब बोलते हैं। अब मुझे समझ में आया, वो नाम क्या है? इंस्टाग्राम। मोबाइल ऐप का नाम कोई आदमी को रखता है क्या? इसने एक बार आया तो मैंने मेरे जेब गर्म करने के लिए कहा, बस मेरे जेब में आग के शोले लाकर भर दिया। और एक बार मेरे घर को आया तो मुंह पर रिश्वत पूछा। तब ये कॉमन मैन गवर्नमेंट अधिकारी को रिश्वत दिया तो उसमें कौन सी नई बात है? गवर्नमेंट अधिकारी कॉमन मैन को रिश्वत दिया तो सुपर कूल रहता है, कहकर मुझे रिश्वत देने के लिए मेरे ही घर में 2 दिन रुक गया। आखिर इसको 2000 देकर भेजना पड़ा मुझे। ऐसे पागल इंसान को कैसे पैदा किया है आपने? हे स्टॉप इट मैन, मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, पैसों का पागल। इस गांव वाले भी पागल है। ये दुनिया वालों को रिश्वत दिए बिना काम नहीं होगा कहकर एक पागलपन है। इसलिए मैं वैरायटी से सोचता हूँ और आप सब मुझे पागल समझते हो। लेकिन आई डोंट केयर बिकॉज आई एम राम, इंस्टाराम। अरे इस पागल के बातों को सहना अब मुझसे नहीं होगा। तुमको असली बात बोलता हूँ, सुनो। मुझे 1 लाख नहीं दिया तो तुम्हारे जगह में 1 ईंट को भी नहीं लगा सकते हो। ये फाइनल है। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं? मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। क्या 1 ईंट से घर नहीं बना सकते हैं? तो पत्थर से बनाएंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अबे ओए, ईंट क्या, पत्थर, भांस, लकड़ी, आखिर ताड़ के पत्ते से भी झोंपड़ा नहीं बना सकते हो। ऐसा क्या? तो और कौन से मटेरियल से घर बनाते हैं उसे तुम परमिशन नहीं देते हो? उन चीजों की लिस्ट बना के देना है, तभी हम इधर से जाएंगे। देता हूँ रे, लिख के देता हूँ। इस दुनिया में घर बनाने का सब मटेरियल्स का लिस्ट देता हूँ। अब तुम्हारे वैरायटी ब्रेन से कैसे घर बनाओगे देखता हूँ। तब पवन सोचकर एक बड़ा सा लिस्ट बनाकर दिया। वो देखकर मोहंती, अब हमें घर बनाना असंभव है रे। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। कुछ दिनों के बाद इंस्टाराम कुछ लोगों को और उनके पिता को उनके जगह को लेकर गया। उधर देखा तो बड़े बड़े मैच बक्से से बड़ा घर बनाकर है। उसे देखकर सब लोग चौंक गए। तब इंस्टाराम पवन से, क्यों पवन जी ऐसे मुंह लटका कर देख रहे हो? आपने जो दिया उस लिस्ट में मैच बॉक्स नहीं है कहकर देख रहे हो क्या? मुझ जैसे वैरायटी सोच आप सोच नहीं सकते हैं सर। अब मैं इस मैच बक्सों से घर क्यों बनाया है कहकर एक क्वेश्चन रेज होगा। वो न्यूज चैनल्स में आग जैसा पूरा दुनिया में फैल जाएगा और तुम्हारे अराजकता और रिश्वत के बारे में केवल हमारे पीएम को ही नहीं
बल्कि मंगोलिया पीएम को भी पता चल जाएगा। उससे पूरा दुनिया के देश हमारे देश पर तनाव देंगे। तब हमारे देश तुम्हारे ऊपर कितना तनाव देता है सोच लो। और एक बात कहकर कुछ कहने लगा। इतने में पवन उनका दोनों कान बंद करते हुए उधर से भाग गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। अगले दिन सुबह पवन उस मैच बॉक्स हाउस के पास आया। पवन मन में, इस घर को नहीं जलाया तो मेरी जिंदगी जल जाएगी। इसको जलाकर फायर सेफ्टी नहीं है कहकर उसके ऊपर ही केस लगाता हूँ। सोचकर एक मैचिस को जलाया और घर के ऊपर फेंकने वाला ही था। इतने में दूर से इंस्टाराम एक रिमोट का बटन दबाया। बस उस मैच बक्से के घर के अंदर से हवा तेज से बहने लगा। पवन उस हवा में उड़ गया। तुम ऐसे कुछ काम करोगे कहकर मुझे पहले से ही पता है रे पवन कहीं का। पवन उड़ते हुए जाकर सीधा पुलिस स्टेशन में गिर गया। पुलिस स्टेशन में एसआई, हे पवन जी, हम तो आप ही के पास आने वाले हैं, लेकिन आप तो आपके नाम जैसे हवा में उड़ते हुए इधर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आपके ऊपर गांव वाले सब मिलकर केस लगाए हैं भाई। चलिए सर, अंदर बिठाकर अच्छा डंडे से रिश्वत खिलाता हूँ। तब पवन हैरान हो गया। बाद में गांव वाले इंस्टाराम का आदर किया। वो देखकर मोहंती बहुत खुश हुआ। अभी के जमाने के लोगों के लिए तुम जैसे पागल आदमी ही सही है कहकर खुश हुआ।